हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव 1/1 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पे देखिए पहले में हम 1 कॉमन रख लेते हैं, मतलब तो 1 प्लस एक्स है यहाँ पे, और प्लस यहाँ अगर एक्स स्क्वायर हम लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, नाउ लेट 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू a/1 प्लस एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो प्लस बी एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ दिस implies that 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हमारा पूरा हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज बी एक्स प्लस सी, दिस इज 1 प्लस एक्स। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ ये हमारा कैंसिल हो गया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, ये हमारा ऐसे ही रहने दी a1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c 1 प्लस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ लीजिए तो ये हमारा होगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x का कोफिशिएंट, x वाले टर्म को एक साथ करिए तो बी एक्स प्लस सी एक्स, तो दिस इज b प्लस सी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या है, दिस इज a, दिस इज c, दैट मीन्स a प्लस सी। ओके, अब इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग, तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2, b प्लस सी, दिस इज इक्वल 0, दिस इज इक्वेशन 3, एंड a प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 4। ओके, सॉरी, ये इक्वल टू 1, कांस्टेंट हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या, कैसे हम, या बस इसको हमें तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एबीसी की वैल्यू निकाल देनी है। ओके, नो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ओके, वी गेट, तो इक्वेशन 2 और 3 लिख लीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0, और b प्लस सी, दिस इज इक्वल 0, इनको माइनस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिले हमें, a माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 0। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन 5। ओके, और यहाँ पे इक्वेशन 4 आप ले लीजिए, a प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड आपने कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए प्लस सी माइनस सी हमारा कैंसिल आउट, तो 2a, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू हमें मिल गई, a प्लस बी 0 है। ठीक है, a प्लस बी 0 है हमारा इक्वेशन 2। ये देखिए इक्वेशन 2 हमने लिखा था, इसको हमने इक्वेशन 3 लिखा था। ओके, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट half plus b, this is equal 0, this implies that b is equal to minus 1/2। तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई, और a माइनस सी इक्वल 0 है, इक्वेशन 5 हमारा, इक्वेशन 5
a minus c equal to 0. Now equation 5, from equation 5 we get इक्वेशन 5 लीजिए, या जो मेन इक्वेशन आपका है वहां से भी ले सकते हैं, a प्लस सी जो भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन 5 हमारा क्या है, a माइनस सी इक्वल 0. a minus c means 1/2 minus c, this is equal 0. This implies that c is equal to हमारा क्या है 1/2. तो a b c की हमें वैल्यू निकल गई. now from equation 1 we get equation 1 हमारा क्या है 1/1 plus x square. This is 1/1 plus x square. This is equal to a means क्या है 1/2. a हमारा क्या है 1/2. 1/2 upon 1 plus x plus bx plus c. b की वैल्यू -1/2 -1/2 x plus c means 1/2 upon ये हमारा है 1 plus x square. Okay. Now this implies that 1/1 plus x square, this is 1/2 1/1 plus x. और यहाँ पे भी देखिए आप -1/2 अगर आप कॉमन ले लें तो ये बचा हमारा x minus 1/1 plus x square. ओके. नाउ दिस इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट आप कर दिए, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x we get. तो देखिए हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus x का स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 1/2. ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन 1 plus x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन. इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, या अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए. दिस इज x minus 1/1 plus x स्क्वायर, इसको लिख, ये हमारा है, ठीक है, dx. ओके. नाउ दिस इज इक्वल 1/2, ये हमारा हो गया log 1 plus x minus 1/2. इसको हम लिखेंगे x/1 plus x स्क्वायर, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 1/2 हमने कर दिया dx, और ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस 1/2 1 plus x स्क्वायर dx. ओके. नाउ दिस इज इक्वल 1/2 log 1 plus x माइनस दिस इज 1/4. इसको देखिए 2x/1 plus x स्क्वायर, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये सिंपली आपको मिलेगा log 1 plus x स्क्वायर. ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व हो चुका है इस तरह का, तो वहां से देख लीजिएगा, प्लस 1/2 tan इनवर्स x. इंटीग्रेशन आपने कर लिया तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए. ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2, बल्कि यहाँ पे 1/4 आप इन दोनों से कॉमन ले लीजिए. 1/4 आपने यहाँ अगर बाहर किया तो ये हुआ 2 log 1 plus x माइनस log 1 plus x स्क्वायर, ओके, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c. ओके. नाउ दिस इज इक्वल 1/4, ये हमारा हो गया log, ये 1 plus x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 है तो ये पावर इधर हो जाएगा. ओके. माइनस log 1 plus x स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c. ओके. नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा क्या हो गया 1/4 log 1 plus x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर अपॉन 1 plus x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 tan इनवर्स x plus the constant of integration c. Okay. Finally therefore
देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus x square plus x cube dx दिस इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि देखिए यही वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पे। देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई जब किया था तो हमें ये इंटीग्रेशन मिला था, ठीक है, और हमें क्वेश्चन ये पूछा है तो हमने इसलिए इसको लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई हुई लिख दीजिए, दिस इज log 1 plus x whole square divide by 1 plus x square, okay, plus 1/2 tan inverse x plus the constant of integration c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिए वेयर c is the constant of integration, constant of integration। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।